नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो साइकोलॉजी है उसके लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी जो है 1500 जो क्वेश्चंस है उनकी सीरीज देख रहे थे। 110 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पुनर्बलन नाम आ जाए ना तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन और दूसरा जो मतलब क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये किसने दिया था? स्किनर ने। तो जैसे पुनर्बलन का नाम आ जाए आपको एक तो स्किनर का नाम ध्यान रखना है और एक रखना है क्लार्क हल का। किसका? क्लार्क हल का। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे पुनर्बलन की बात आ जाए, स्किनर या क्लार्क हल दोनों में से एक उत्तर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ऑप्शन में दोनों में से एक ही कोई आएगा। ठीक है। अब देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऑप्शन इस हिसाब से होते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, अपन सोचते हैं कि उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। मतलब जो भी हम अनुक्रिया कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, कुल मिला के ये सारा का सारा आपका ऐच्छिक व्यवहार पर निर्भर करता है। तो एक नया शब्द आपके सामने आ गया, ऐच्छिक व्यवहार। तो ऐच्छिक व्यवहार का संबंध किससे है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन से। जो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ऐच्छिक व्यवहार का मतलब हो गया कि कोई भी व्यवहार अपन अब जो है अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे कि अपने को जो है कोई गर्म चीज को छूना नहीं है। ठीक, अपने को पता है कि गर्म चीज को छूने से ही जो है थोड़ा सा गर्म लगेगा और जैसे झट से अपन हाथ हटाते हैं ना, तो क्या इसमें होता है अपना ऐच्छिक व्यवहार। तो ध्यान रखना, ऐच्छिक व्यवहार जो है कहां पर होता है? आपका जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन, विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया? विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर जो है इसका सोच के रखें आप। उत्तर होगा इसका डार्विन। डार्विन ने विभिन्नता या भिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। अब एक चीज आप जो है लगभग जो है बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो साइकोलॉजी को, तो आपको बताना है सोरेनसन। ठीक है, ये सही लिखा हुआ नहीं है। सोरेनसन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? और मैंने अपनी खुद की क्लासेस जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी उसमें डिटेल से ये सब चीजें बताई भी है। तो आपको कमेंट करना है सोरेनसन का जो है आपका नियम। अगला क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो धीमी गति से सीखने वाले जो बालक हैं उनके लिए जो है अधिक उपयोगी सिद्धांत है आपका थार्नडाइक का सिद्धांत। और थार्नडाइक का सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। किसका? उद्दीपक अनुक्रिया का। इसके अलावा जो है आपका थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम है जिनकी हम चर्चा कर चुके। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और जो है प्रभाव का नियम। इसके अलावा 5 गौण नियम भी है इनके। 5 गौण नियम कौन कौन से हैं? मनोवर्ती का नियम, ठीक है, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, साचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 जो है आपके गौण नियम है। इनके 5 के नाम ध्यान होने चाहिए और 3 आपके क्या है? मुख्य नियम है। तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थार्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछा करते थे, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है इसका उत्तर होगा गेस्टाल्ट संप्रदाय। ठीक है, गेस्टाल्ट संप्रदाय में जो है गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर। इनके अलावा जो है कोहलर और कोफ्का, कोहलर व कोफ्का, ये 2 जो है और जो इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें गेस्टाल्ट शब्द ये कहां का है? ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्णकार। क्या होता है? पूर्णाकार, या फिर हमको कह सकते हैं इसको समग्राकार। क्या कह सकते हैं? समग्राकार। तो ये आपको ध्यान रखना है। मनोविश्लेषणात्मक जो संप्रदाय इसके जनक है सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। अब आता है आपका प्रेरक और जो साचर्य संप्रदाय, इनके जो है प्रवर्तक कौन है? तो इसमें जो है आपका गेस्टाल्टवाद उत्तर हो गया। इसका जो है वर्दीमर जो है इसके क्या जनक? प्रेरक संप्रदाय। प्रेरक के संप्रदाय के जनक है कौन? मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल। एक है प्रेरकीय जैसा ही नाम, दूसरा प्रकार्यवादी संप्रदाय। कौन सा? प्रकार्यवाद। और प्रकार्यवाद के जनक कौन है? इसके जनक है आपके विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। तो ध्यान रखना है, प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स, प्रेरक संप्रदाय के मैकडूगल, मनोविश्लेषणात्मक के फ्राइड है, साचर्यवाद संप्रदाय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके हैं जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। तो उम्मीद है ये आपको जो अच्छे से पसंद आए होंगे, अच्छे से जो आपकी नॉलेज बढ़ी होगी या फिर जो है रिवीजन हुआ होगा। तो इसी बात पर आप जो है सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दें। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होते हैं। बात अपन कर चुके थे ऐच्छिक व्यवहार की पहले क्वेश्चन में। ऐच्छिक व्यवहार कौन से सिद्धांत से संबंधित है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत से। ठीक है, तो ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होते हैं। जैसे जो है अपन क्या करते हैं, कोई गर्म वस्तु को छूना या नहीं छूना, क्योंकि उससे हानि होती है, तो जो है अपनी जो है उससे क्या हो गया, उसके परिणाम से कमजोर हो गया कि यार इसको छूना नहीं है। तो ऐच्छिक व्यवहार जो है परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होते हैं। तो ऐच्छिक व्यवहार नाम आते, ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित। अगला क्वेश्चन है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जेम्स ड्रेवर है, उन्होंने जो है मनोविज्ञान को शुद्ध या विशुद्ध विज्ञान माना है। शुद्ध या हम कह सकते हैं कौन सा? विशुद्ध विज्ञान। तो यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको रिवीजन के हिसाब से देखें आप। ठीक है, फिर देखो, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? मतलब जो अधिगम में हम करना शब्द यूज लेते हैं ना, कुछ चीज करना, कार्य करना, तो ये कौन से पक्ष से संबंधित है? जैसे हम कोई चीज करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे जो है अपने शरीर का प्रयोग। क्या करेंगे? शारीरिक अंगों का प्रयोग या शरीर का जो है शरीर का प्रयोग करेंगे। शरीर का प्रयोग करेंगे तो शरीर में क्या होगी? गति होगी। तो ये सारे गतिक क्षेत्र, जिसको कहते हैं साइकोमोटर भी कह सकते हो, मनोगतिक भी कह सकते हो, साइको मोटर। ठीक है, साइकोमोटर जो एरिया है, क्षेत्र है, उसका जो है प्रयोग करेंगे तो उत्तर हो जाएगा सीखने का गतिक क्षेत्र कहलाता है। कोई भी चीज करेंगे तो शरीर में क्या होगी? गति होगी। गति होगी तो ये सीखने का गतिक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? और मैं बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुका, चिंपैंजियों पर प्रयोग किसने किया? चिंपैंजी कौन से होते हैं? जो बड़े जैसे बंदर होते हैं ना, ठीक है, जो मनुष्य के जैसे व्यवहार करते हैं, चिंपैंजी। और चिंपैंजी में भी इन्होंने सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है उस पर प्रयोग किया था। किस पर? सुल्तान पर। किसने किया था? तो ये किया था कोहलर ने। कौन से सिद्धांत में? सूज के सिद्धांत में। और जिसका दूसरा नाम क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाला कौन था? सुल्तान, सॉरी कोहलर। अगला क्वेश्चन है 119वां। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, ऑडिटोरियम में, यानी कि जो है गृह में, तो कहां जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को जो है आप सबसे ज्यादा जो है इसका जो है क्या कर सकते हो? परिभाषित कर सकते हो। तो देखो, संज्ञानात्मक विकास जो है आपका संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से। ठीक है, किससे? मस्तिष्क से। ठीक है, मतलब जो आपका दिमाग है उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं, शरीर से संबंधित, वो होती है संज्ञानात्मक विकास। तो खेल के मैदान में शारीरिक ज्यादा होती है और ऑडिटोरियम में भी जो ऐसा कुछ नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय और कक्षा में आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, सोचना, विचारना, तर्क करना, ये सारे के सारे संज्ञानात्मक होते हैं। तो इनका जो है ज्यादा कहां पर होता है? विद्यालय एवं कक्षा में। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है? उत्तर जो है मैं सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, उपयोगी तो चारों ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को प्रजातांत्रिक जो है क्या देना चाहिए? प्रजातांत्रिक जो है वातावरण देना चाहिए, जिसमें वो बोल सके, अपने जो है मन की बातें कह सके। कक्षा में समयानुवर्ती होना, तो ये भी जरूरी है, लेकिन बात हो रही है सबसे महत्वपूर्ण की। सबसे उपयुक्त कथन चुनना है। विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कक्षा में अनुशासन कम है तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चों को बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। कक्षा में समयानुवर्ती होना चाहिए, समय के पर आना चाहिए, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मनोविज्ञान में सबसे उपयुक्त कथन को ही चुनते हैं हमेशा। ठीक है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश कहलाता है। तो यह परिभाषा रीट में और सीटेट में बार बार आई हुई है। ठीक है, रीट और सीटेट में इस परिभाषा को बार बार घुमाया गया है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश है। तो आपको पता ही है, सीखना या फिर कह सकते हो अधिगम। सीखना ही क्या है? अधिगम है आपका। ठीक है, अधिगम से लिख देता हूं। सीखना ही क्या है आपका? अधिगम है। तो व्यवहार द्वारा अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के जो पठार होते हैं, पठार का मतलब जैसे अपन जो है ऐसे कोई सीख रहे हैं और एक जगह, एक मिनट, जो सीखते सीखते जो जैसे वक्र होता है वो एक जगह रुक जाता है, ऐसे सीधा चलने लग जाता है और फिर गिरता है या उठता है। तो ये जो समतल बनता है इसको कहते हैं सीखने का पठार। यहाँ पर जहां पर जो है ना तो सीखा जा रहा है ना कुछ कम हो रहा है,
तो सीखने का जो पटार होता है उसके निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। उसे दंडित करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए भाई, तो नहीं करना चाहिए पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल। ये 3 चीजें तो करनी चाहिए, चौथी जो तीसरी चीज है वो नहीं करनी चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कहते हैं, मतलब पहले तो बहुत तेजी से सीखता है, बाद में ये गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रारंभ में बहुत तेज सीख रहे हैं और बाद में क्या होती है, क्रमशः मंद हो जाती है। तो इसको किस प्रकार का वक्र बनता है? तो ध्यान रखना, वक्र बनता है उन्नतोदर। ठीक है, उन्नतोदर। उत्तर जाएगा, देखो प्रारंभ में तीव्र गति से और बाद में मंद गति से सीख रहा है, तो मतलब उन्नतोदर जो है वक्र बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन की, देखो रिवीजन के हिसाब से लो इस क्लास को। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, तो अनुबंधन की प्रक्रिया में जो है प्रथम सोपान है आपका उत्तेजना। ध्यान रखना, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना है। अगला क्वेश्चन, मतलब कोई भी चीज के लिए उत्तेजित होंगे ना आप, तब वह अच्छे से अनुबंधन कर पाओगे। ना आवर्ती है ना सामान्यीकरण, उत्तेजना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ठीक है, वापस देखो, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति और आवश्यकता। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सी दशा जो है आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। तो जो आवश्यकता है ना, वो होती है आंतरिक, यानी अपने मन से कोई चीज की अपने को आवश्यकता जो है फील होती है, अनुभव होती है, वो होती है आंतरिक। लेकिन उद्दीपन की स्थिति, यानी कि जो सामने कोई चीज लक्ष्य है वो किस प्रकार का, ये आंतरिक ना होकर क्या होता है, बाह्य होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। वैसे इसके 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ऊपर की साइड है, लेकिन उत्तर इन 2 ऑप्शनों में से ही है। तो देखो, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल परिवर्तियों से। और 14 प्रकार की मूल परिवर्तियां और उनसे संबंधित जो है संवेग किसने बताए हैं? मैकडूगल ने। किसने बताए हैं? मैकडूगल ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संवेग की उत्पत्ति ध्यान रखना मूल परिवर्तियों से होती है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जो ये क्वेश्चन पहले शायद ना देखा हो। तो देखो, क्वेश्चन है कि अभिप्रेरण के लिए, यानी कि मोटिवेटेड होने के लिए अक्सर जो है मोटिवेशन शब्द है, उसके लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, आवश्यकता का मतलब किसी चीज के लिए अभिप्रेरित होने का जो है आवश्यकता होना, दोनों ही जो है समान शब्द है मनोविज्ञान में। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन कब से प्रभावी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कब से होता है? तो ये देखो, मतलब प्रभावी कहाँ होता है? व्यक्तित्व निर्माण में होता है, बिल्कुल। कक्षा शिक्षण में होता है, बिल्कुल। और अनुशासन में होता है। संवेगात्मक समायोजन मतलब गुस्से को कंट्रोल करना, दुख सुख सभी को जो है बराबर कंट्रोल करना। तो ये जो है व्यक्तित्व निर्माण में भी अच्छे होते हैं, कक्षा में शिक्षण के लिए भी उत्तम होते हैं, और अनुशासन में भी जो है उत्तम होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? मतलब अभिप्रेरण का महत्व बोला है कि अधिगम है यानी कि सीखना है, उसके प्रक्रम में अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन, इंग्लिश में बोले तो मोटिवेशन। तो सीखने में मोटिवेशन का क्या रोल है वो पूछा है अपने को। तो ये सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। तो सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, तो जो है हो सकता है। अगला देखते हैं, स्मृति का वैसे अभिप्रेरणा से कोई लेना देना नहीं होता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, हो सकता है। अपने को उपयुक्त कथन चुनना है। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है, बिल्कुल। मोटिवेशन जो होता है ना, वो सीखने में रुचि का निर्माण करता है, ऑप्शन 4। वैसे देखो सारे सही लग रहे हैं, लेकिन सॉरी, सबसे ज्यादा उपयुक्त कथन कौन सा है वो चुनना है अपने को। वो सबसे उपयुक्त कथन है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन के रूप में क्या काम करता है? मोटिवेशन काम करता है रुचि बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के अधिगम
पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई छात्र है वो अधिगम करता है, अधिगम मतलब हो गया सीखना, कोई छात्र कोई चीज सीखता है तो उसमें जो है उसकी आर्थिक स्थिति का जो है किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। देखो, अमीर छात्र अधिक अधिगम करते हैं, बिल्कुल नहीं। गरीब छात्र कम अधिगम करते हैं, बिल्कुल नहीं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आर्थिक स्थिति आपको कुछ सीखने से नहीं रोक सकती, ध्यान रखना, ठीक है। आर्थिक स्थिति की क्या नहीं कर सकती, अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल, तो आपको पता ही है जो सिगमंड फ्राइड थे उनका मनोलैंगिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। और मनोलैंगिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं। और इन 5 अवस्थाओं में मनोलैंगिक सिद्धांत की 5 अवस्थाएं, जिसमें मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, सुप्तावस्था, ठीक है, जनेंद्रिय अवस्था, ये जो 5 अवस्थाएं हैं लैंगिक अवस्था, तो इन अवस्थाओं को जो है ये अवस्थाएं सारी की सारी काम प्रवृत्ति से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। तो मैंने आपको बताया था ये थार्नडाइक का नियम है। किसका है, थार्नडाइक का नियम। और इस थार्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। मुख्य नियम में मैंने बताया था एक तत्परता का नियम, एक अभ्यास का और एक प्रभाव का। तो ये आपका मुख्य नियम है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो तत्परता का नियम किस में आ गया, आपका मुख्य नियम में। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के अधिगम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। थार्नडाइक का जो अधिगम के सिद्धांत है या नियम है उनमें सर्वाधिक प्रधानता किसको दी है थार्नडाइक ने। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा अभ्यास को, ठीक है। अभ्यास को सबसे ज्यादा मुख्य माना है किसने, थार्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का ठोस सिद्धांत। अधिगम को नहीं है, अधिगम का लिखो। अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया गया है आपका थार्नडाइक द्वारा। मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे, तो ध्यान रखना, अधिगम का ठोस सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। अनुकरण मतलब देखकर कुछ सीखना हो गया, ठीक है। तो किसके द्वारा जो है बालक जो है अनुकरण द्वारा नया ज्ञान जो है प्राप्त करता है, शिक्षकों का। बिल्कुल, शिक्षकों को देखते हैं कि शिक्षक कैसे रह रहे हैं। शिक्षक का व्यवहार जो है विद्यार्थी को प्रभावित करता है। माता पिता का तो करेगा ही और दोस्तों का भी करता है। उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। नाम है अस्पष्टता का नियम और विचार होते हैं इसमें स्पष्ट। ध्यान रखना, अस्पष्टता के नियम में विचार क्या होते हैं, आपके स्पष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया। तो आपको पता ही है विलियम वुंट है, उन्होंने 1879 में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और इसके साथ ही जो है इन्होंने प्रयोगात्मक विधि का जो प्रतिपादन किया। और इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो आपको पता है क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। आपको अभी मतलब कमेंट ये करना है कि ये जो है परिभाषा किसकी है, कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसकी है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदत क्या होती है। कोई चीज आदत होती है ना अपने को, वो क्या होती है, संवेदनात्मक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल नहीं। मूल संवेगात्मक क्रिया होती है, बिल्कुल नहीं। पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, मतलब एक ही एक चीज को बार बार रिपीट करना, जो है क्या होती है, आदत होती है। तो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है आदत। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है। तो ये हैं आपके अधिगम के प्रकार। तो ये थे आज के जो है अपने 30 जो है अच्छे और बेस्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवा स्टडी को 1,04,000 से पार हो चुके हैं अपन, और कल जो है 1,05,000 पार हो जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की जो है स्टडी मटेरियल के लिए, और प्लस में जो है आप जो है न्यूज, जो भी आपकी लेटेस्ट न्यूज आती है शिक्षा विभाग की या जो है भर्तियों से रिलेटेड, उसके लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।